मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 138 का 6। क्योंकि यहोवा यद्यपि महान है, फिर भी वह नम्र मनुष्य का ध्यान रखता है, परंतु वह अहंकारी को दूर से ही पहचान लेता है। Though the Lord be high, yet he hath respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहोवा यद्यपि महान है, फिर भी वह नम्र मनुष्य का ध्यान रखता है, परंतु वह अहंकारी को दूर से ही पहचान लेता है। बहुत पावरफुल वर्स है ये। आज हम लोग का जो वचन है वो यही है, भजन संहिता 148:6 की यद्यपि परमेश्वर महान है, यद्यपि वो सबसे ऊंचे में विराजमान है, यद्यपि वो स्वर्ग के सबसे ऊंचाई में है। मतलब पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग जो परमेश्वर का रहने का स्थान है, उस तीसरे स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान में जो सिंहासन, उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, वो अति महान परमेश्वर है। ही इज ग्रेट। आप वर्ल्ड में कभी भी किसी ग्रेट व्यक्ति को जब मिलेंगे, उस ग्रेट व्यक्ति का सम्मान और रिस्पेक्ट और अटेंशन पाने के लिए आप में भी कोई ग्रेटनेस होनी चाहिए, आप में ग्रेट टैलेंट्स होने चाहिए, आप बहुत सक्सेसफुल होने चाहिए, हो सकता है आप बहुत रिच होने चाहिए, आप बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। बट नॉट सो विद गॉड हु इज गॉड मोस्ट हाई। उस परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वह परमेश्वर जब अपने स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठा है, किसी भी मनुष्य का जीवन उससे छुपा नहीं। और आज यदि कोई है जो चाहता है कि परमेश्वर मेरा रिश्ता बन जाए, आज कोई चाहता है मैं लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह पाऊं, आज कोई चाहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ूं, आज कोई चाहता है कि परमेश्वर का हस्तक्षेप मेरे जीवन में हो, तो इस बात को समझ जाइए, गॉड का अटेंशन पाना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो विनम्र है। परमेश्वर यद्यपि महान है, किंतु जो लोग विनम्र हैं वो उसका अटेंशन खींच लेते हैं। जो लोग हम्बल हो जाते हैं, जिनमें ह्यूमिलिटी आ जाती है, परमेश्वर का ध्यान वो खींच लेते हैं। कभी किसी बहुत अमीर महान बड़े व्यक्ति का ध्यान खींचना हो तो लोग या तो बहुत टैलेंटेड हो, या खुद बहुत नामी हो, या उनमें कुछ अट्रैक्टिव हो, या वो बहुत अमीर हो, ऐसी कोई बात हो सकती है। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान है, अगर उसका ध्यान किसी अवस्था की तरफ या किसी व्यक्ति की अवस्था की तरफ जाता है, तो वो अवस्था होती है जब वो व्यक्ति में विनम्रता आ जाती है। बाइबल बार बार इस ट्रुथ को, इस सत्य को, परमेश्वर का वचन बार बार हमको बताता है। बाइबल में कई ढंग से लिखा है कि नाश से पहले हमेशा किसी व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है, कि परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाओ और परमेश्वर तुमको खुद उठाएगा। जब ये मैं पंक्ति पढ़ रहा था, बहुत स्ट्राइक की मेरे को कि परमेश्वर महान है, बट ही ऑब्जर्व्स, वो ध्यान देता है एक ऐसे व्यक्ति में जो विनम्र है। नाउ थिंक अबाउट इट। आप जो भी हो, जितने लोग आज जुड़े हैं ऑनलाइन, आप में से बहुत से हो सकता है कि परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से आपने कभी अपने जीवन में उसके प्रेम को अनुभव नहीं किया है, कभी आप उसको जानते नहीं। हो सकता आपने अभी तक अपना जीवन उसके चरणों में दिया नहीं है। आज हो सकता आपके मन में सवाल हो, अगर गॉड है तो क्या मेरा रिलेशनशिप उससे बन सकता है? क्या मैं उस गॉड को जान सकता हूं? क्या उसकी विल रिवील हो सकती है? क्या वो मेरे जीवन में रुचि रखता है? मैं बता दूं, आप दुनिया में कोई भी हो, नो मैटर हु यू आर, एक अवस्था है जो सीधा परमेश्वर का ध्यान खींच के आपकी ओर ले जाएगी। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। अगर परमेश्वर आपकी लाइफ में आ जाए, अगर गॉड की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ जाए, अगर उसका वर्ड आप पे रिवील हो जाए, आप जैसे जी रहे आप ऐसे नहीं जिएंगे। ऑल ऑफ अ सडन आपके तरीके चेंज हो जाएंगे, आप में अद्भुत रूप से एक विनम्रता आ जाएगी। कितनी बार पाप कन्फेशन बहुत ईजी है, लोगों को बोलना भी नहीं पड़ता। जब गॉड की मैनिफेस्ट प्रेजेंस आती है, लोग खुद अपने आप के बारे में अवेयर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे यशाया को ये दर्शन मिलता है, वो परमेश्वर के महिमा को देखता है, बोलता पवित्र परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान। और क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो यशाया को अनुभव होता है कि मैं एक अनक्लीन व्यक्ति हूं, मैं अपवित्र व्यक्ति हूं। कई लोगों को पश्चाताप होने में समय नहीं लगेगा अगर परमेश्वर का वर्ड आप पे रिवील हो जाएगा। बाइबल में कहानी है ये युजाया बोल के एक राजा की है, यहूदा का राजा था। दूसरे इतिहास अध्याय 26 में, हिंदी में इसका नाम है उजिया। तब समस्त यहूदा प्रजा ने 16 वर्ष उजिया को लेकर उसे उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया।
जब राजा अमस्या अपने पूर्वजों के संग सो गया तो उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला दिया। तब उज्जियाह राजा बना, वो 16 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। 52 वर्ष तक। उसकी माता का नाम यकिल्या था जो यरूशलेम की थी। उसने भी अपने पिता अमस्या के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया जो परमेश्वर के दर्शन को समझ रखता था, उसके दिनों में अजैया परमेश्वर की खोज में लगा रहा और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा, यहोवा ने उसको सफलता दी। मतलब ये व्यक्ति जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आशीष दी। तब उसने जाकर पलिश्तियों से युद्ध किया और गत की शहरपनाह और यब्ने की शहरपनाह और अशदोद की शहरपनाह को गिरा दिया और उसने अशदोद के आसपास और फिलिस्तियों के मध्य नगर बसाए। जब परमेश्वर ने फिलिस्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मोनिया के विरुद्ध उसकी सहायता की और अमोनिया भी अजिया को कर देने लगे और उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक फैल गई क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। अब परमेश्वर इसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये व्यक्ति आशीषित हो जाता है, ये अपने जीवन में जंग जीतने लगता है। इसकी कीर्ति, इसका नाम, इसका वैभव मिस्र तक चला जाता है, इजिप्ट तक चला जाता है। फिर अजिया ने यरूशलेम के कोने के फाटक पर और तराई के फाटक पर और शहरपनाह की मोड़ पर गुम्मट बना के दृढ़ किया। अब ये अपनी टेरिटरी को स्ट्रांग कर रहा है, इसकी टेरिटरी बढ़ रही है, ये युद्ध जीत रहा है और उसके जंगल में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौज खुदवाए क्योंकि उसके पास तराई और मैदानी प्रदेश बहुत से पशु थे। उसके पास पहाड़ी प्रदेश में और उपजाऊ खेती में बहुत किसान और दाख की बारी में काम करने वाले थे क्योंकि उसके खेती बारी पसंद थी। अब उसके पास बहुत सारे पशु थे, उसके बाद बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारे किसान थे जो उसके लिए काम कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उज्जियाह के पास युद्ध करने के तैयार रहने के लिए एक सेना थी जो अपनी उस गिनती के अनुसार दल बांध कर लड़ने को जाती थी, जिसे मुंशी येल और संचालक मासेया राजा का एक अधिकारी हनया की आज्ञा करते थे। पूर्वजों के घराने के अनुसार शूरवीर योद्धाओं के प्रधानों की कुल संख्या 2600 थी और उनके अधिकार में 3,07,500 सैनिक और एक शक्तिशाली सेना थी जो राजा की सहायता के लिए शत्रु से बड़ी बहादुरी से लड़ती थी। मैं 15वीं पंक्ति का दूसरा पाठ पढ़ रहा हूं। अतः उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता मिली जब तक वो सामर्थी नहीं हो गया। मतलब ये व्यक्ति जब तक परमेश्वर की खोज करता रहा, इसकी कीर्ति फैलती रही, ये युद्ध जीतता रहा, ये अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्ग करता रहा। इसके पास बहुत सारे पशु, बहुत सारे जमीन थी जिसके लिए इसके पास बहुत सारे किसान थे, इसके पास बहुत सारे शूरवीर, बहुत सारे सैनिक थे, इसकी सेना बहुत बड़ी थी। इसकी कीर्ति फैलती गई और परमेश्वर इसके जीवन में थे, इसलिए व्यक्ति सामर्थी बनता गया। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, मैं 16वीं पंक्ति में हूं, तो उसका हृदय घमंड से इतना भर गया कि उसने भ्रष्ट होकर अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वासघात किया। हम आज घमंड के बारे में पहली बात समझ सकते। जब एक व्यक्ति में घमंड आता है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, विनाश से पहले घमंड आता है और विनाश से पहले एक और बात होती है। एक कहावत है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इसका मतलब यह है कि आदमी की बुद्धि पहले नष्ट हो जाती है और उसके सोच, उसकी बुद्धि, उसके कार्य उसको सीधा विनाश की ओर लेके जाते हैं। मतलब जब विनाश आता है तब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, पहले बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है और विनाश आता है। पहली बात हम लोग सीख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति घमंडी हो जाता है, वह उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वचन क्या कहता है? परंतु जब वो सामर्थी हो गया तो उसका हृदय घमंड से इतना भर गया कि उसने भ्रष्ट होकर अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वासघात किया। और मैंने अच्छे टाइम में, लाइफ में चेंज आने पे बहुत लोगों को बदलते देखा है। जब अच्छा टाइम आ जाता है, बहुत लोग चेंज हो जाते हैं। यहाँ वचन क्या कर रहे हैं कि पहले परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर उसकी सहायता कर रहे थे, परमेश्वर का हाथ उस पर था, उसका कीर्ति, उसका नाम, उसका वैभव, उसकी दौलत, उसका धन, उसका राज्य फैलने लगा। एक पॉइंट पे आके जब वो इतना सामर्थी हो गया तो उसका हृदय घमंड से भर गया और वो व्यक्ति क्या हो गया? उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके दिल से बात करे
हम में से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का हाथ, उसका हस्तक्षेप, उसका प्रेम अपने जीवन में चाहते हैं, परंतु इस बात को समझिए, जब तक एक व्यक्ति कठोर होता है, जब तक अपने ही सोच की मूर्ति की पूजा करता रहता है, जब तक उसके अपने विचार उसकी मूर्ति है, ऐसे लोग परमेश्वर का हस्तक्षेप अपने जीवन में नहीं देख सकते। उल्टा परमेश्वर ऐसे लोगों को रेजिस्ट करता है। एक अवस्था है जो गॉड का अटेंशन नहीं, गॉड की मर्सी भी किसी व्यक्ति के जीवन में लेके जाती है। ये एक ब्रोकननेस की अवस्था है। ये एक ऐसी अवस्था जब आदमी को एक्चुअल में होश आता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं कभी भी ये सब बात अपनी लाइफ में, अपनी जो गवाही है, अपनी टेस्टिमनीज, अपनी जो खुद के सफर उसके बिना नहीं कर सकता हूं। ऑल ऑफ अ सडन गॉड कब रियल बनते हैं, जब परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर का वैभव, उसका सामर्थ किसी व्यक्ति पे प्रकट होता है और उसको एहसास होता है कि हम जिस ढंग से जी रहे थे वो गलत है, हमारी अपनी सोच गलत है। कितने लोगों को पश्चाताप करना है उनके जीवन के प्रति जो सोच है उस तरीकों के लिए। घमंड वो तीर है, जब किसी को लगा उसको मालूम भी नहीं। उसको छोड़ के बाकी सब समझ जाएंगे ये व्यक्ति घमंडी है, लेकिन उसके बारे में एक और अद्भुत बात है कि व्यक्ति खाली घमंडी नहीं, जब ये तीर लगता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि उसको पतन की ओर लेके जाती है। और हम लोग सब लाइफ में उस एरोगेंस और प्राउड स्टेज से गए हैं जहां हम किसी की नहीं सुनेंगे, जहां हम अपने ऊपर परमेश्वर से ज्यादा विश्वास करेंगे, जहां हम करेंगे अपने मन की, जहां लोग हमको समझाएंगे हम उनको धिक्कार देंगे, अपने ही हाथों से उन रिलेशनशिप को खराब कर देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पहले हम रिस्पेक्ट करते थे वहां डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। क्यों? अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन आदमी को लगा हम अपने लिए इनफ हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने ढंग से जी सकते हैं। परंतु जब वो सामर्थ्य हो गया तो उसका हृदय में घमंड इतना भर गया कि वो भ्रष्ट होकर अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वासघात किया। उसने यहोवा के मंदिर में धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए प्रवेश किया। अभी व्यक्ति राजा था, ये याजक नहीं था। एक घमंडी व्यक्ति की दूसरी बात क्या होती है कि जब उसमें घमंड आता है वो अपने आप को जो है उससे ज्यादा समझने लग जाता है, वो मर्यादा को लांघ देता है, वो स्थान में प्रवेश कर लेता है जो उसको करना नहीं चाहिए, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझने लगता है। उसके गिफ्ट्स, उसके वैभव, उसकी दौलत पर उसको घमंड होने लग जाता है। एक दयनीय अवस्था बोलूंगा मैं, जब किसी व्यक्ति के किए हुए कामों पे उसको घमंड है और उसको परमेश्वर के उस अनुग्रह पे घमंड नहीं होता जिस अनुग्रह के कारण उसने उस काम को किया है। जब आदमी अपने आप को जो है उससे ज्यादा समझने लगता है, फिर ऐसे लोगों से डील करना मुश्किल होता है। वो कुछ है ये सोचकर लोग क्या नहीं है ये भी सोचने लग जाते हैं वो, और इस घमंड के कारण क्या दूसरों को तुच्छ होकर देखने लगते हैं। देखिए मैं बताऊं, मैंने देखा बहुत से लोग अगल बगल बहुत अच्छे हैं, बहुत से अविश्वासियों को देखा बहुत अच्छे हैं, मैं तो बोलूंगा मेरे से हजारों ने लाखों गुना अच्छे, परंतु उनके बारे में एक चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया, उनको अपने अच्छाई पर बहुत घमंड है और ये घमंड उनको परमेश्वर का दुश्मन बना देता है। ये घमंड उनको ऐसा कठोर कर देता है परमेश्वर की तरफ, क्योंकि उनको लगता है दे आर गुड इनफ। बट जो एक विनम्र व्यक्ति है ना, उसको इस बात का एहसास है मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है। इससे अच्छा कुछ नहीं है जो आदमी को प्रेयर करना सिखाता है। आई नीड ग्रेस, मुझे जीवन में ग्रेस चाहिए, मुझे परिवार में ग्रेस चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री में ग्रेस चाहिए, मुझे अपने काम में ग्रेस चाहिए। बहुत से लोग प्रेयर नहीं कर पाते। एक्चुअली में ये भी एक बहुत प्राइडफुल स्टेट है। कुछ लोग प्रेयर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक ब्रोकन व्यक्ति को प्रेयर कोई नहीं सिखाता है। He has come to a point where he needs grace, उसको अनुग्रह की जरूरत है। और जो लोग घमंडी है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे they need help, वो दिखाएंगे I can do it myself, मुझ में ही वो भरपूरी है, मैं इनफ हूं। पहला एहसास एक टूटे व्यक्ति का होता है मुझे अनुग्रह की जरूरत है। मुक्ति या सैल्वेशन, उद्धार जब किसी व्यक्ति में आता है, कब आता है? क्योंकि हम लोग अपने बल से, जब कौन है अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता। आपके ऊपर कर्ज है, आप पूरी कोशिश करोगे अपने हिसाब से कर्ज को हटाने के। आप लाइफ में प्रॉब्लम में पड़े हो, आप पूरी कोशिश करोगे आप उस प्रॉब्लम से निकलो। आपके पास जॉब नहीं है, आप पूरी कोशिश करोगे, जूते घिस दोगे जॉब। आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी कर लोगे। आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप कुछ भी कर लोगे। एक पॉइंट आता है जब आदमी को समझ में आता है आई नीड गॉड। वो अवस्था ना आदमी को हम्बल करती है, उसको समझ आता है आई नीड ग्रेस। और वो नीड आदमी को कैसे परमेश्वर के सामने झुक के उस पर डिपेंडेंट होकर प्रेयर करना सिखाती है। मैं बोल रहा प्रेयर आसान नहीं, लेकिन बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति को
जो फेल हो चुका है। आप बोलेंगे क्या फेलियर जरूरी नहीं, ये एहसास जरूरी है कि बिना गॉड के हम कभी भी उस भरपूरी में नहीं जी सकते, कि मेरे को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। घमंडी व्यक्ति कभी नहीं मानेगा, इनफैक्ट वो अपने आप को जो है उससे ज्यादा समझने लग जाएगा, और ऐसा करने पे वो अपनी मर्यादाओं को लांघेगा, वो काम कर देगा जो पहले वो नहीं करता था। मैंने बहुत से लोगों को देखा, एटीट्यूड चेंज होते हुए देखा, मतलब ऐसी बातें बोलते हुए देखा जो पहले मैं सोच नहीं सकता था बोलेंगे, ऐसी हरकतें करते हुए देखा जो सोच नहीं सकता था करेंगे। घमंड, देखो दोनों को गॉड ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है गॉड का, उसकी ऑब्जर्वेशन उस व्यक्ति के लिए बहुत अलग है जो विनम्र हो गया है, जो लो है। मीन सबसे हाई गॉड उस सबसे लो पोजीशन को बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है और उसको ऑनर करता है। ना केवल वो अवस्था गॉड का अटेंशन खींचती है, परंतु गॉड बोलते नहीं, यहां हस्तक्षेप करना होगा। हम लो व्यक्ति को लो नहीं रख सकते, इसको उठाना होगा। और ऑन दी अदर हैंड जो व्यक्ति प्राउड होता है, गॉड बोलते नहीं, ये सिचुएशन ऐसे नहीं रह सकती, इस व्यक्ति को नीचा करना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अवस्था है एंटी गॉड है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, आपके परिवारों में भी ऐसे लोग होंगे, आपसे बेहतर है लेकिन परमेश्वर के उद्धार से हजारों कोस दूर है। वो अच्छे काम करेंगे और आपको बार बार जताएंगे वो कितने अच्छे हैं। उनका पूरा विश्वास, उनका पूरा ईमान अपनी अच्छाई पर है, और ये उनको परमेश्वर की उस मुक्ति से, उस उद्धार से, उस अनुग्रह से हजारों कोस दूर रखता है। वाई? क्योंकि उनका फेथ अपनी अच्छाई पर है। इसलिए मैं हमेशा बोलता, अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते, बचाए हुए लोग जाते। जो लो होते, गॉड बोलते नहीं, ना केवल ये अवस्था मेरा ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, परंतु आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। कितनी वंडरफुल चीज है, वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी जब उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो सही में परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाता है, ना केवल गॉड का अटेंशन खींच लेता है, परंतु गॉड उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते उस व्यक्ति को उस अवस्था से उठाने के लिए। देखिए, जब गॉड किसी घमंडी को सजा देते हैं ना, वो इसलिए नहीं देते कि उसको बर्बाद कर दे, वो इसलिए देते हैं कि उसको नीचे ले जाए उस पोजीशन में जहां से उसको उठा सके, उसको रेस्टोर कर सके। आप में से बहुत से लोग अवाक हो जाएंगे ये समझ के कि आपसे एक्चुअली गॉड ही लड़ रहे हैं। बहुत से लोग जो आज उस घमंड की अवस्था में हैं, जो कठोर हैं, जो मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन दिल कोसों दूर है, वो सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि आज उनसे कोई और नहीं, गॉड खुद लड़ रहे हैं। जब एक आदमी घमंड करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको ग्रेस की जरूरत है। और फिर वो अपनी असली कंडीशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो झूठ बोलेगा। ऐसे लोगों से आप सॉरी बुलवा दीजिए, आपकी एडिया घिस जाएंगी, ये सॉरी नहीं बोल सकते। अपनी गलती एक्सेप्ट करने से इनको गुस्सा आ जाता है, इनको लगता है इनको नीचा दिखाया जा रहा है। बट जब एक व्यक्ति लो होता है, उसको एहसास होता है कि ग्रेस का सोर्स क्या है, वो रेडी है गॉड के सामने अपनी गलती मानने के लिए। उसको अपनी पहचान है, वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा नहीं समझता। उसको मालूम है कि वो एक मिट्टी का पात्र है, उसको मालूम है कि उसको जो अनुग्रह मिला है, जो उद्धार मिला, वो अनुग्रह से मिला। उसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि गॉड का अटेंशन, या कोई ऐसी अच्छाई नहीं है कि जिस कारण से गॉड उससे, किसी को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मैं अच्छा हूं, या मैं काबिल हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं अमीर हूं, या मैं ये हूं, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में रुचि रखता है। बिल्कुल बकवास है ये उसका घमंड है जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका है। और जिस व्यक्ति को वो उस पॉइंट पे है जहां उसको एहसास है कि हमको अनुग्रह से उद्धार मिला, मेरे अंदर ऐसी कोई मैं आपसे एक सच बताना चाहता हूं, आप विश्वासी जीवन में जितना ऊंचा चले जाइए, परमेश्वर आपके द्वारा मरे भी जिला दे, करोड़ों लोगों को बचा ले, आप पृथ्वी के सबसे महान प्रचारक बन जाए, ये ट्रूथ है जो सारी बातों में बिल्कुल स्थिर है कि अनुग्रह जो मिला है, जो उद्धार मिला है, वो केवल अनुग्रह से मिला और किसी चीज से नहीं मिला। यू एब्सोल्युटली डू नॉट डिजर्व इट। आप परमेश्वर के लिए जितने बड़े काम कर लिए, उसके बाद भी आप में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको उस चीज के लायक बनाती है। यू डोंट डिजर्व इट। तो जब एक व्यक्ति विनम्र रहता है ना अपने आत्मिक जीवन में, उसको मालूम रहता है मेरी अपनी काबिलियत नहीं। ऐसा व्यक्ति जब गलती करता है, पाप करता है, बहुत आसानी से वापस रेस्टोर हो जाता है। क्यों? उसका विश्वास अपने ऊपर था ही नहीं। उसका पाप तो उसको दिखा दिया, याद दिला दिया कि उसको उद्धार अनुग्रह से मिला। मैं फिर से बोलता हूं लोगों को, आप जब गलतियां करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गलतियों के बाद रिएक्ट कैसे करते हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट है, हमेशा स्थिर रहेगा, और जो जितना विनम्र होता है परमेश्वर उसको उतना उठाते हैं।
आप बोलेंगे मैं विनम्र कैसे रहूं? कुछ नहीं, गॉड की प्रेजेंस आती, किसी को नहीं सिखाना पड़ता। लोग समझते प्रेयर खाली सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट मांगना है। नहीं नहीं नहीं, प्रेयर है जब आप गॉड की प्रेजेंस में जाएंगे ना, बहुत कुछ होता है। कैसे आदमी कन्फेस करता मालूम ही नहीं चलता। वो पाप जो आप नहीं जानते वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, आपके दिल की अवस्था आपको समझ में आएगी। बट थिंक अबाउट इट, अगर कोई व्यक्ति घमंडी है तो प्रेयर कहां से होगा उससे? वो उसका माइंडसेट एंटी गॉड है। एक प्राउड व्यक्ति एंटी गॉड है। उसका जो पूरा माइंडसेट है वो अपने आप को ऊंचा उठा चुका है, और परमेश्वर बोलता है अब इसको नीचे मैं ही फेंकूंगा। वैसे ही जैसे पहला घमंडी शैतान, जो बहुत सुंदर स्वर्गदूत था, लेकिन वो अपने आप को खुद नहीं बनाया था, वो बनाई हुई वस्तु थी। आपने अपने आप को खुद बुलाया नहीं, अपने आप को खुद बचाया नहीं, अपने आप को खुद गिफ्ट दिए नहीं, अपने आप को खुद इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को खुद अगुवाई नहीं की। ये सब परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ किया। हमने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है, रिस्पॉन्ड किया, उसके ग्रेस को रिसीव किया। हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। जब एक व्यक्ति उस बात को समझता है, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। उसको मालूम है मुझे ग्रेस की जरूरत है, एंड गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। आपकी लाइफ में आप उस स्टेज में हैं जहां हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करूं, मेरा शायद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मेरे हाथ से चला गया, लाइफ वैसी नहीं रही जैसे हम सोचे थे निकलेगी, चीजें वैसी नहीं गई, बहुत डिफिकल्टी आ गई लाइफ में। बट गॉड गिव्स ग्रेस टू दी हम्बल। परमेश्वर जो विनम्र होता है उसको अनुग्रह देता है। एंड ये आपके लिए और मेरे लिए क्लू है कि गॉड मेरे को भी देख सकते हैं। किसी की भी लाइफ नहीं है जो परमेश्वर से छुपी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अट्रैक्ट करते हैं गॉड के हार्ट को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको गॉड उस अवस्था में देख नहीं सकते, गॉड खुद मजबूर होते हैं उनके जीवन में काम करके उनको उठाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। और ग्रेस क्या? परमेश्वर की सहायता। इसलिए तो एक आदमी जितनी तकलीफों से बोले ग्रेस सफिशिएंट है, वो मेरी सहायता कर रहा है इस तकलीफ में भी खड़े रहने की। इसीलिए जब आपको ग्रेस मिलती है ना, पहले सिचुएशन चेंज नहीं होती, उसी सिचुएशन में गॉड आपको खड़ा कर देते हैं। ये व्यक्ति राजा था, लेकिन इसने महायाजक का भी, याजक का भी स्थान ले लिया और ये मंदिर में जाके ये धूप जलाने लगा। और फिर क्या होता है, मैं 17वीं पंक्ति से पढ़ता हूं। तब अर्जिया याजक उसके पीछे पीछे भीतर गया, और उसके साथ यहोवा के 80 याजक थे जो शूरवीर भी थे। और उन्होंने अजिया राजा का विरोध करके उससे कहा, हे अजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा कार्य नहीं, वरन हारून वंशीय उन याजकों का है जो धूप जलाने के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। अब याजक इस राजा के विरुद्ध बोल रहे हैं, बोले ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, यह अधिकार याजकों का है जिनको परमेश्वर ने अभिषिक्त किया। जब आदमी घमंडी होता है वो अपनी मिनिस्ट्री से बियॉन्ड जाके उस ऑफिस में खड़ा हो जाता है जिसमें उसको गॉड नहीं बुलाया। जब आदमी में घमंड आता है, अपने स्पिरिचुअल फादर का बाप बनने की कोशिश करता है। मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो यहाँ सीख के बड़े हुए, तो जब आपका औहदा बढ़ता है तो जो व्यक्ति आपको लीड कर रहा है उसका भी औहदा बढ़ता है। लेकिन जब घमंड आता है तो आदमी को लगता है हम जो हैं हम उससे ज्यादा हैं। ठीक है, मैं इस पंक्ति को आगे पढ़ रहा हूं। ए अजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा कार्य नहीं, वरन हारून वंशीय उन याजकों का है जो धूप जलाने के लिए अभिषिक्त किए गए हैं। पवित्र स्थान से निकल जा, क्योंकि तूने विश्वासघात किया है। तू यहोवा परमेश्वर की ओर से आदर ना पाएगा। परंतु प्राउड आदमी को ढीठ बना देता है। फिर वो तब तक नहीं सुनेगा जब तक नाश नहीं हो जाए। और कई लोगों का नाश उनकी एंडिंग ही होती है। कई प्राउड लोग खत्म ही होते हैं, वो फिनिश होते हैं, वो हम्बल नहीं हो पाते। परंतु अजिया धूप जलाने के लिए हाथ में धूप दान लिए हुए झुंझला उठा। मतलब याजकों ने वार्निंग दी, उसने नहीं सुना, और अब वह याजकों पर झुंझला रहा था। तो याजकों के सामने ही यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास उसके माथे पर कोड़ फूट निकला। मतलब इंस्टेंटली उसी समय उसको कोड़ हो गया। और अजरिया महायाजक तथा अन्य सब याजकों ने उसकी ओर देखा, और देखा उसके माथे पर कोड़ फूट निकला था। तब उन्होंने उसे फुर्ती से निकाला, और उसने स्वयं वहां से निकलने में शीघ्रता की, क्योंकि यहोवा का हाथ उस पर पड़ चुका था। और अजिया राजा मृत्यु के दिन तक कोढ़ी रहा होने के कारण एक अलग घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में अलग किया गया था, और राजघराने पर उसका पुत्र योताम नियुक्त किया गया, और वह देश के लोगों का न्याय भी करता था। इस व्यक्ति को घमंड के कारण तुरंत उसका न्याय मिला, और क्या मिला? कोड़। ये पवित्र स्थान में जाने की कोशिश किया, इसको परमेश्वर ने ऐसी सजा दी
कि ये हमेशा के लिए उस मंदिर से अलग हो गया। उस जमाने में कोढ़ियों को शहर के बाहर रखा जाता था, अलग जगह रखा जाता था। वो अशुद्ध थे, अपवित्र थे। ये व्यक्ति पवित्र स्थान में जाने की कोशिश किया, परमेश्वर ने उसको ऐसा कर दिया कि अपवित्र हो गया। देखिए, आई एम सॉरी ना बहुत टाइम बचा सकता है। आई एम सॉरी बहुत से रिलेशनशिप बचा सकता है। आई एम सॉरी लाइफ में बहुत से डिजास्टर से बचा सकता है। आई एम सॉरी लाइफ में आने वाली बहुत सी तकलीफों से बचा सकता है। आज कितने रिलेशनशिप बच सकते हैं आई एम सॉरी से। आज कितनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है जो आई एम सॉरी से खत्म हो सकती है। आज कोई है यहां उद्धार जिसके घर में आ सकता है अगर वो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल ले तो। ऐसा व्यक्ति कहां मानेगा इसको अनुग्रह की जरूरत है। जब एक आदमी घमंडी होता है ना, वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है। बट जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है, क्या करता है? उस गलती को एक्सेप्ट करता है। हम लाइफ में एक चीज समझें, अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती, ये आदमी की असली स्ट्रेंथ होती है। कई लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरी वीकनेस किसी को मालूम चल गई या मेरी लाइफ में ये घटी कमी किसी को मालूम चल गई, लोग क्या सोचेंगे। हम उल्टा सीखे। हमको ये समझ में आया कि पहले हम जब प्रभु में नए थे, अपने लाइफ के बहुत से फैक्ट हम छुपाने की कोशिश करते थे जिनको हम बदल नहीं सकते। बट ऑफ लेट मेरे को परवाह नहीं कोई क्या सोचता है, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है। तो जो व्यक्ति छुपाने की कोशिश करता है वो तो ज्यादा नंगा है, लेकिन जो व्यक्ति जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स वो अब विनम्र हो रहा है। बट एक घमंडी व्यक्ति एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जो एंटी गॉड है, और जब वो घमंड आता है आदमी अपने आप को एक्सॉल्ट करने, अपने आप को ऊंचा उठाने लग जाता है। ये घमंडी शैतान को शैतान बनाया और घमंडी शैतान को उस जगह से बाहर निकाला। घमंडी आदम और हवा को उस गार्डन से बाहर निकाला। क्या वो गॉड जैसा बनना चाहते थे। जब ये व्यक्ति घमंडी होता है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, वो अपने आप को ऊंचा उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर कभी भी अलाउ नहीं करेंगे एक व्यक्ति को अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। ऐसे व्यक्ति से लड़ेंगे। खुद गॉड इन्वॉल्व है ऐसे व्यक्ति को रेजिस्ट करने में। बट मैं फिर बोल दूं, अगर परमेश्वर किसी घमंडी व्यक्ति से डील करते हैं, उसको बर्बाद करने के लिए नहीं करते। इसलिए बाइबल में ये भी लिखा है, जब तुम्हारे दुश्मन पे परमेश्वर का न्याय है, ज्यादा खुश मत हो। बिकॉज हम लोग गॉड का हार्ट मिस कर देते हैं। गॉड का हार्ट, गॉड के जॉय किसी को डिस्ट्रॉय करने में नहीं है। गॉड का जॉय है उस व्यक्ति को उस पोजीशन में लेके आने जहां उस व्यक्ति रेडी है गॉड की ग्रेस को रिसीव करने के लिए। किसी का बुरा टाइम आता है और भले वो जितना खराब जिया, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कभी नहीं होना चाहिए। वचन कहता है गॉड उसको छोड़कर तुम्हारे पे ध्यान दे देंगे पहले। बिकॉज गॉड का पहला इंटेंशन आदमी को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। पहला इंटेंशन होता है उसको उस लो पॉइंट पे लेके जाना जहां से गॉड उसको खुद रिस्टोर कर सके। तभी हम अपने उद्धार से पहले ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं जहां से रेस्टोरेशन केवल गॉड कर सकते हैं। आज आप बहुत से लोग हैं, आप उसी पॉइंट पे हैं। हो सकता है गॉड आपको उस सफर से लेके आए, हम्बल कर चुके हैं, आप उस पॉइंट पे आज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आई नीड ग्रेस। आज गुनाहों को कबूलना आसान हो जाएगा। आप देखेंगे आप जहां कहीं भी है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। आप ऐसी शांति का अनुभव करेंगे जो समझ के परे, और ऐसा आनंद जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो स्वरदूत हो, वो इंसान हो, वो कोई भी हो, कोई राजा हो, परमेश्वर उसके घमंड को नहीं सहेंगे। जब एक व्यक्ति घमंडी होता है, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को अनपॉपुलर कोई चीज नहीं बनाती। अब उसको खुद नहीं मालूम कि वो घमंडी है, लेकिन वो दूसरों के घमंड से अब नफरत करता है, क्योंकि उसको अपना दोष नहीं दिख रहा, लेकिन वही दोष अब दूसरों में दिख रहा है। मैं फिर बोल दूं, प्रभु जब घमंडी से डील करते हैं, गॉड का हार्ट है उसको उस पॉइंट पे लेके जाए जहां से उसको रेस्टोर कर सके। और हम लोग ये खुद भी देखेंगे कि हम लोग सबकी लाइफ में, इवन एज बिलीवर्स, जब हम गलत हो जाते हैं, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गॉड हमको वापस उस पॉइंट तक लेके जाते हैं जहां हम गॉड के सामने झुक जाते हैं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के सामने विनम्र हो और परमेश्वर तुमको उठाएंगे। परमेश्वर का आनंद है एक विनम्र व्यक्ति को उठाने में। जैसे घमंड सारे पाप के जड़ है, वैसे विनम्रता सारी अच्छाई की फाउंडेशन है। फ्रूट्स लाइफ में उसी पॉइंट से निकलते हैं। इसलिए पॉल क्या बोलता है रोमियो 12:3 में कि परमेश्वर से मिले हुए अनुग्रह के अनुसार मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि अपने आप को उससे ज्यादा मत समझो जो तुम हो, पर अपने बारे में सही राय रखो। क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसकी राय अपने ही बारे में बदल रही है? अब आपकी राय अपने बारे में संतुलित हो गई है। मैं कौन हूं? अनुग्रह का एक पात्र।
जब गॉड किसी व्यक्ति से डील करते हैं ना, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में विनम्र होता जाता है ना, उसकी अपने आप की पहचान सही होने लगती है। इसलिए वचन कहता है बड़ी बातें मत करो। गॉड वो भी सुन रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के अनुसार मैं सबसे विनती करता हूं कि अपने आप को जो है उससे ज्यादा मत समझो। बट जब प्राइड आता, आदमी अपने आप को जो है उससे बहुत ज्यादा समझने लगता है। इसे अजिया की तरह जो सीधा पवित्र स्थान में जाकर वे धूप जलाने लग गया। फिर 4 से 8 में 12वें अध्याय में पौलुस बोलता है कि गिफ्ट परमेश्वर ने तुमको जो दिए हैं वो एक दूसरे की सेवा करने के लिए दिए गए। उसको गॉड की ग्रेस समझो, उसके अनुसार देखो, तब तो आदमी का सेवकाई में सही अपने आप के लिए विचार रहेंगे कि उसके पास जो है ये परमेश्वर की भेंट है ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। तो जब हम परमेश्वर को सही ढंग से देखेंगे, अपने आप को सही ढंग से देखेंगे, हम लाइफ में रिश्तों को एंजॉय करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच दूसरों के बारे में सही हो जाएगी। वही ह्यूमिलिटी, वही विनम्रता हमको परमेश्वर पर डिपेंडेंट कर देती है। जहां हम अब उसके वचन पढ़ने लगते हैं, हम अपने दिल को उसके लिए खोल देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? आई नीड ग्रेस। कोई बोलेगा आई नीड ग्रेस, मुझे अनुग्रह की जरूरत है। और वो क्या करते हैं? फिर हमको नेक्स्ट इंटीमेसी तक लेके जाता है गॉड के साथ। अब हम परमेश्वर के बहुत करीब आ जाते हैं। क्यों? हम वो लोग हैं जो डिपेंडेंट है। मसीह आज कोई है जो प्रेयर नहीं कर पा रहा, आप नहीं कर पाएंगे इफ यू डोंट नीड ग्रेस। आज कोई है जो बंधा है, आपके बंधन इसी समय टूट रही है यीशु नाज़री के नाम से, प्रेयर बहुत इजी हो जाएगा, एक बंधन टूट जाएगा। बिकॉज आई नीड ग्रेस। आप उसके प्रेजेंस में वेट करने की चालू करोगे, गॉड के साथ इंटीमेसी होगी, करीबी का रिश्ता होगा। बिकॉज यू नीड हिम, आई नीड हिम। हम अपने ही डिसीजंस, अपने ही तरीकों से, अपने ही अनुसार जीवन जी के, अपनी गलतियों से ही तो हम सब परेशान हैं। वही पॉइंट आता ना, बोलता आई नीड ग्रेस, मेरे को गॉड की जरूरत है, आई नीड हिम मोर देन एवर बिफोर। एंड देन क्या होगा? आदमी उसके वचन पढ़ने लग जाएगा, उसका ट्रुथ खोजने लग जाएगा, प्रेयर करेगा। प्रेयर ऐसी चीज है ना, हम कभी किसी को मालूम नहीं होगा हम कब करते, किसी के सामने नहीं कर सकते। और जब प्रेयर करना है तो मेरे को मालूम है कि उसके बिना नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो इसलिए फेलियर्स, जब गॉड किसी को हम्बल कर देते हैं, जब अपने प्राइड का खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो बहुत से लोग उस पॉइंट तक ले आता है जहां गॉड उसको वापस रेस्टोर कर सके। इवन एज बिलीवर्स हम लोग जब कठोर हो जाते हैं, जब घमंडी हो जाते हैं, हम लोग कहां किसी की सुनते हैं? हम लोग फेलोशिप से दूर भागते हैं, काउंसलिंग को नीचा देखते हैं, अपने ही स्पिरिचुअल एल्डर्स को हम तवज्जुब नहीं देते, अपने हिसाब से जीते हैं, और फिर गलतियां करके अपने लाइफ का टाइम वेस्ट करते हैं, पाप में पड़ते हैं, फंस जाते हैं। और फिर हमको याद आता है गॉड ने जो तरीके बनाए हैं उसका सम्मान करना है। फिर हम चर्च वापस आ जाते हैं, लगता है किस मुंह से परमेश्वर के पास जाऊं। मैं लोगों को बोलता जो मुंह है वही लेके जाओ। फिर कई बार आप भी इतना दिन से प्रेयर नहीं किया, लगता कैसे प्रेयर करूं? उसी मुंह से करो जिससे पहले करते थे। क्या गॉड इंटरेस्टेड होंगे? वो बहुत इंटरेस्टेड है। जब वो नीड होती है ना, नीड गॉड, आई नीड यू एंड आई प्रे, हम लोग कोई कठोर नहीं रहेगा। बहुत डिफिकल्ट है, बट जब वो ब्रेकिंग अपने अंदर होती है, क्या होता है? गॉड आई नीड यू, गॉड आई नीड, वो प्रेयर करना सिखा देती है। और फिर क्या होता है? जब हम लोग अपने घमंड को हटा के परमेश्वर के सामने विनम्र होते हैं, परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, हम आत्मा से भरने लगते हैं और उस विनम्रता में हमारे प्राण अब बढ़ने लगते हैं।